हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त बिल्कुल। आपको देखो इधर रिएजेंट सीरीज बताया गया था, उसे रोक करके थोड़ा सा मेट्रोस कोर्स क्लास का अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बता रहा आज बताऊंगा। ठीक है, देखें अल्कोहल के रासायनिक गुण जो होते हैं, पहला चीज आप ध्यान देंगे, क्या बोला मैंने? अल्कोहल के रासायनिक गुण। ठीक है, रासायनिक गुण। आप एक चीज देखोगे अल्कोहल में ROH। ठीक है, अब इसके किन किन कारणों से कौन कौन से गुण होंगे ये भी ध्यान देना। पहल अल्कोहल के OH के H के कारण, मैंने क्या बोला? OH के H के कारण आप क्रिया पढ़ोगे। ठीक है, दूसरा क्या पढ़ोगे? अल्कोहल के OH के कारण, OH के कारण क्रिया पढ़ोगे। दूसरा है आपका एल्किल समूह के कारण क्रिया पढ़ोगे। एल्किल समूह के कारण अवक्रिया पढ़ोगे। इसी में तीसरा है ऑक्सीकरण अवक्रिया पढ़ोगे। ऑक्सीकरण क्यों होगा, कैसे होगा ये भी बताऊंगा। ऑक्सीकरण, इसके बाद आप इसी में हैलोफॉर्म रिएक्शन भी पढ़ोगे। हैलोफॉर्म अभिक्रिया भी पढ़ेंगे। आप देखिए अल्कोहल में OH के H के कारण, OH के कारण, एल्किल समूह के कारण, ऑक्सीकरण, हैलोफॉर्म क्रिया और इसी में इलिमिनेशन यानी निर्जलीकरण अभिक्रिया भी पढ़ोगे। निर्जलीकरण अभिक्रिया भी पढ़ोगे। अल्कोहल कितने गुण हैं? ठीक है, एक तो OH के H के कारण, दूसरा OH के कारण, तीसरा आपके क्या है? एल्किल समूह के कारण, ऑक्सीकरण, हैलोफॉर्म क्रिया और आपका क्या है? निर्जलीकरण अभिक्रिया। ठीक है, बात बराबर क्लियर हुआ? आप एक चीज ध्यान देंगे, पहले आए अल्कोहल के OH के H के कारण क्रिया पर ध्यान देंगे। ठीक है, क्या बोला मैंने? अल्कोहल के OH के H के कारण अभिक्रिया पर ध्यान देंगे। जैसे देखो ROH है, यहाँ आपका ऑक्सीजन क्या है? इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। इससे आपके क्या है? दो ग्रुप क्या है? बहरहाल जुड़े हुए हैं। पहला कौन सा है आप ध्यान देंगे, पहला एक AB पॉजिटिव समूह, AB पॉजिटिव समूह। यहाँ पर निगेटिव समूह से, निगेटिव एलिमेंट से दो ग्रुप क्या है? जुड़े हुए हैं, यानी O से H जुड़े होने के कारण इसमें कुछ न कुछ एसिडिक गुण आ जाता है, अम्लीय गुण आ जाता है। अम्लीय गुण का जो कारण होता है, इसमें अक्सर पूछा जाता है कि अल्कोहल के एसिडिक गुण यानी अम्लीय गुण का बढ़ता क्रम और घटता क्रम के बारे में पूछा जाता है। यहाँ पर होता क्या है? AB से के इलेक्ट्रॉन को खींचता है, AB इलेक्ट्रॉन को खींचता है। जिसका पावर ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच लेता है, तो बेचारा H क्या करता है? अपना H पॉजिटिव के रूप में विलयन में निष्कासित हो जाता है। इस कारण से इसमें कुछ एसिडिक गुण हो जाता है। कंफर्म? अब देखेंगे एसिडिक गुण होने के कारण ये सक्रिय धातुओं के साथ, सक्रिय धातु में जैसे आप देखो सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है आदि, इन तत्वों के द्वारा हाइड्रोजन अल्कोहल के OH का H क्या होता है? विस्थापित हो जाता है। देखिए
एल्कोहल के जो आपका रास है, क्या नाम है, एसिडिक नेचर, अक्सर आप लोगों से पूछा जाता है। एल्कोहल का जो एसिडिक नेचर होता है वो जनरली जल से क्या होता है, कम होता है। ध्यान देना, जल से क्या होता है, कम होता है। और इस एल्कोहल का एसिडिक नेचर एल्काइन से अधिक होता है। एल्काइन से अधिक, एल्काइन का जो एसिडिक नेचर होता है यह एल्कीन से अधिक होता है। और जो एल्केन होता है इसका एसिडिक नेचर का मान सबसे कम होता है। बात बराबर, बात बराबर। इस तरीके से आपसे अगर एसिडिक नेचर पूछा जाता है एल्कोहल का, तो याद रखिएगा एल्कोहल का जो अम्लीय गुण होता है वह जल से भी क्या होता है, जल की अपेक्षा कम होता है, अर्थात ये ज्यादा बेसी होता है। बात क्लियर, बात क्लियर। अब देखेंगे एल्कोहल का एसिडिक नेचर, जल का एसिडिक नेचर एल्कोहल से, एल्कोहल का एल्काइन से, एल्काइन का एल्कीन से है और एल्कीन का एल्केन से कम होता है। बात में एक चीज ध्यान देना है, यहाँ पर एक अपवाद है, मेथिल अल्कोहल जहाँ तक है ये अपवाद है। मेथिल अल्कोहल का एसिडिक गुण का मान जल से क्या होता है, अधिक हो जाता है। दिमाग में रखिएगा, ये अपवाद है, दिमाग में रखिएगा। अगर इसे देखा जाता तो आप ऐसा लिख सकते हो, अब देखोगे सी ट्रिपल बॉन्ड CH ग्रेटर देन R CH डबल बॉन्ड CH2, इसी तरीके से R CH2 एंड CH2। बात कर। लेकिन याद रखिए जो फिनाल का एसिडिक नेचर का मान होता है वह एल्कोहल से भी क्या होता है, फिनाल का एसिडिक नेचर मान एल्कोहल से और जल से दोनों से अधिक होता है। अगर इसी में फिनाल जोड़ दिया जाता, क्या जोड़ दिया था, फिनाल जोड़ दिया था, इसका अम्लीय गुण का मान जल से भी अधिक रहता है। हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का मान, कार्बोक्सिलिक एसिड का अम्लीय गुण जो होता है फिनाल तथा उसके व्युत्पन्नों से सदैव अधिक होता है। दिमाग में याद, ये मोर एसिडिक नेचर का होता है। अक्सर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा भी जाता है, अम्लीय गुण का बढ़ता क्रम और घटता क्रम। अगर यही प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल दिया जाए, ठीक है, उसमें पूछा जाए कौन स्ट्रांग एसिड होगा, कौन स्ट्रांग एसिड नहीं होगा। जैसे देखो, अगर मैं कह देता हूँ CH3OH ले लेता हूँ, दूसरे पर लेता हूँ आइसोप्रोपाइल एल्कोहल ले लेता हूँ, तीसरा मैं टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल लेता हूँ, और इन तीनों में पूछा जाए कि एसिडिक नेचर किसका ज्यादा होगा। एक ही बता दो, H को निकालने के बाद जो एनायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, है ना, मैंने क्या बोला, H को निकालने के पश्चात, पॉजिटिव को निकालने के पश्चात जिसका एनायन है, जिसका एनायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका एसिडिक नेचर का मान उतना ही अधिक होगा। अब ये मेथिल एनायन आइसोप्रोपिल एनायन में है, यहाँ पर एक चीज देखोगे, मेथिल ऑक्सो एनायन है, आइसोप्रोपिल ऑक्सो एनायन है और टी ब्यूटिल ऑक्सो एनायन है। इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, आपका फर्स्ट सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर आपका सेकंड है, फिर आपका थर्ड है। ऐसा अगर एनायन पर प्लस आई प्रभाव प्रदर्शित करने वाले समूह का घनत्व बढ़ता है
तो उसकी स्टेबिलिटी का मान घट जाता है। इंडक्टिव इफेक्ट में आपको बताएं। अब देखोगे ऑक्सीजन पर एक एल्किल ग्रुप, इस पर क्या है दो एल्किल ग्रुप, यहाँ पर तीन एल्किल ग्रुप। तो सबसे ज्यादा कम किस पर है, इस पर। मैंने कहा अगर इस पर प्लस आई प्रभाव प्रदर्शित करे समूह की संख्या बढ़ेगी, अस्थायित्व तो घटेगा। तो सबसे अधिक स्टेबल कौन है, ए हुआ, फिर ए हुआ और उसके बाद ए हुआ। कन्फर्म। एल्किल समूह जो होता है प्लस आई प्रभाव प्रदर्शित करता है। तो आपको बताया कि जिस पर प्लस आई प्रभाव प्रदर्शित समूह का घनत्व जितना ज्यादा होगा एनायनों का, उसकी स्टेबिलिटी का मान उतना ही कम है। बात बराबर। तो सबसे स्टेबल कौन होगा, ए होगा, फिर ए होगा, फिर एक होता है कि जिसके एनायन जितने ज्यादा स्टेबल होंगे, जिसका एनायन जितने ज्यादा स्टेबल होंगे वो उतने ज्यादा एसिडिक नेचर का होगा। तो सबसे ज्यादा अगर हम ये पूछा जाए तो सबसे ज्यादा किसका होगा भाई, मेथिल अल्कोहल। फिर क्या होगा भैया, एथिल अल्कोहल। फिर क्या होगा भैया आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्या बोला, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इसके बाद क्या होता है, टी ब्यूटाइल। बात करता सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर मेथिल, फिर एथिल, फिर आइसोप्रोपिल, फिर ब्यूटाइल। अब इसी रूप में अगर पूछा एच के कारण शीघ्रता से क्रिया कौन करेगा, जो ज्यादा स्टेबल होगा और ज्यादा शीघ्रता से क्रिया करेगा। तो एच के कारण सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होगा, मेथिल अल्कोहल। फिर कौन होगा, एथिल अल्कोहल। फिर कौन होगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। फिर कौन होगा आपका टी ब्यूटाइल। बात क्लियर। अगर मैं यही पूछ लूं सोडियम धात से शीघ्रता से क्रिया कौन करेगा, तो सोडियम धात से मैंने बताया हूँ, ठीक है ना, कि OH को H कौन विस्थापित, जो सक्रिय होंगे। सक्रिय धातुओं द्वारा H क्या होता है, अपने ही विलयन से क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। हर एलिमेंट की विशेषता होती है। हर जो सबल आदमी दुर्बल आदमी को उसी के विलयन से क्या करता है, निकाल करके भैया क्या कर देता है, बाहर कर देता है। जैसे कहा एसिडिक नेचर का मतलब क्या होता है, अम्लीय को, बेचारों को तेल लगाने वाला, ठीक है। आपको मालूम है शुरू से जो सबल होता है वो बेसिक होता है, जो दुर्बल होता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है। जो सबल होता है उसी के विलयन से हटा देता है, और जो दुर्बल होता है बेचारा उनकी क्या क्या करता है, तेल लगाता है, एसिडिक नेचर का होता है। तो हमेशा रूल ही होता है, पहला चीज जान लेंगे। बात कन्फर्म। अब देखोगे यहाँ पर एकदम आया। अगर पूछा जाए Na के साथ शीघ्रता से क्रिया कौन करेगा, मालूम हो गया है, Na, Mg, Ca, Al आदि क्या करेंगे, हाइड्रोजन को क्या करेंगे, अल्कोहल से, वो अल्कोहल के OH के H को विस्थापित कर देंगे और हाइड्रोजन गैस बना लेंगे। इससे प्रूफ होता है कि अल्कोहल क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। ठीक, जैसे आप देखो मैं CH3 क्या कर देता हूँ, यहीं पर OH लगा दूँ, यहाँ Na लगा दूँ, आपका क्या बनाएगा भैया, CH3ONa बनेगा, सोडियम मेथॉक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस। इसी रूप में मान लो C2H5OH लगा दूँ, Na के साथ रिएक्शन कराऊँ, क्या बनेगा, C2H5ONa बनेगा, प्लस क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। अगर एक काम करते हैं C2H5OH को मैं कैल्शियम के साथ रिएक्ट करा दूँ, क्या बनेगा, C2H5O का होल ट्वाइस Ca कैल्शियम मेथॉक्साइड बनेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस आया। सक्रिय धातुओं में कौन, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो एल्यूमिनियम पुस्तक है, लेकर 12 सरदार का नाम मागे अली तक, तब ना लेकर 12 सरदार का नाम मागे अली। आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी मालूम होगा, आपको बताया गया था, लेके 12 सरदार का नाम मागे अली महान, है ना, क्या है, मागे
अली महान। मतलब ले के 12 सरदार का नाम मांगे अली महान। जब आपको वैदिक रासायनिक श्रेणी पढ़ाएंगे तो बाकायदे वहाँ पर बता देंगे लेकर 12 सरदार का नाम मांगे अली महान, जानकर फिर तो सीधी सुनो, कोई नीचे सुनो प्रभात है ना, क्यों आए होंगे आगे ब्रह्मानंद पंडित कलावती और पूरन देवी, वो वैदिक रासायनिक श्रेणी है, उसको आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ से जो भी तत्व है यहाँ पर इनको किसी से आप रिएक्शन करा दोगे, हाइड्रोजन को सभी के सभी क्या करेंगे, स्थापित कर देंगे और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। इससे सिद्ध होता है कि अल्कोहल क्या है, एसिडिक नेचर का होता है। परंतु मेथिल अल्कोहल को छोड़ करके बाकी कोई सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया नहीं करते। आप देख लेना बेटा, जैसे CH3OH अगर मैं NaOH के साथ रिएक्शन कराऊं आपका क्या बनेगा भैया, CH3ONa बनेगा और प्लस का बनेगा जल बनेगा। परंतु अगर मैं एथिल अल्कोहल का रिएक्शन कराऊं किसी अल्कोहल का, इसके बाद वह सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या करेगा, क्रिया नहीं करेगा और इस रिएक्शन से सिद्ध होता है कि अल्कोहल अम्लीय न होकर के उदासीन होता है। बात क्लियर, बात समझाया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिद्ध के अल्कोहल उदासीन है तो आप दिखा दीजिएगा, क्षार से क्रिया ही नहीं करता है, इस नाते से अल्कोहल क्या हो, उदासीन होता है। इतना समझाया कन्फर्म। हम अभी पढ़ रहे हैं OH के H के कारण क्रिया। तो पहला ये है धातुओं के साथ क्रिया। सक्रिय धातुओं के साथ अल्कोहल की अगर हम रिएक्शन कराते हैं उस अवस्था में H जो होता है, ठीक है ना, OH का H सक्रिय भाग द्वारा स्थापित हो जाता है और हाइड्रोजन गैस। पहला रूल। दूसरा रूल क्या होता है भाई, ध्यान देना, ध्यान दीजिए। ग्रिनार्ड अभिकर्मक के साथ भी क्रिया होता है। किसके साथ, ग्रिनार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया। अगर अल्कोहल की रिएक्शन हम ग्रिनार्ड अभिकर्मक से कराते हैं RMgx से, आपको एक नियम बताया था, MgX के स्थान पर सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु आ जाता है। ये आपका निगेटिव और ये क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव भाग इसे क्या कर देता है, स्थापित कर देता है और आपका बनेगा ROMgX प्लस RH अर्थात एल्केन बन जाता है। ठीक है, एक नियम मैं इसके पहले बताया था, यदि ग्रिनार्ड अभिकर्मक को किसी सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु वाले यौगिक से क्रिया कराते हो तो MgX के स्थान पे सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु आ जाता है। सक्रिय हाइड्रोजन क्या होता है, आपको पहले बताया गया था, SON या ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन जो होता है वो आपका सक्रिय हाइड्रोजन होता है, एक्टिव हाइड्रोजन बोला जाता है। ठीक, बात कन्फर्म। तो इनको अगर क्रिया कराते हैं तो इसके स्थान पे सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु आ जाता है, आपको बताया गया। जिसके पहले हेलोएल्केन हेलोएरीन में जब ग्रिनार्ड एजेंट आप लोगों को मैं बताया, बात है कन्फर्म। देखिए अगला क्या देखिए, या ध्यान दीजिए। इसमें एक अभिक्रिया एस्टरीकरण और एस्टरीकरण, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्या होती अभिक्रिया। कौन सा बोलो, एस्टरीकरण और एस्टरीकरण। अगर एक काम करते हैं किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल के साथ अम्ल के उपस्थिति में अपक्रिया कराते हैं तो आपका बनने वाला जो कंपाउंड होता है एस्टर होता है और इस अपक्रिया को एस्टरीकरण अपक्रिया कहते। क्या किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल के साथ अपक्रिया कराने पे अम्ल की उपस्थिति में
एस्टर बनता है। इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण अभिक्रिया का एक नियम याद रखना, थोड़ा सा ध्यान दें। किसी कार्बोक्सिलिक एसिड या उसके व्युत्पन्नों को सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु वाले ऐसा बोल सकते, किसी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड या उसके व्युत्पन्नों के साथ क्रिया कराने पर, है ना, सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु द्वारा RCO समूह विस्थापित हो जाता है और एस्टर बनता है। ये भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। ये कार्बोक्सिलिक हाइड्राइड लें या एमाइड लें, सब में लागू हो जाता है। आप सुनिए, यहाँ पर एक से सवाल होता है, दो कंडीशन में हो सकते हैं। एक तो कंडीशन ये हो सकता है RCOOH प्लस HO एंड R। एक तो ऐसा बन सकता है भाई, ये भी बन सकता है, तब भी एस्टर बनेगा। लेकिन सही कौन होगा ये ध्यान देना भाई, RCO R' ये भी हो सकता है। या आप देखो ऐसा हो सकता है RCOOH प्लस HO R', ऐसा भी हो सकता है। और दोनों कंडीशन में क्या है, अल्कोहल ही बनता है, एस्टर ही बनता है। देखो दोनों कंडीशन में एस्टर ही बनता है। अब इसमें देखो अल्कोहल का एग्जाम है, इसमें देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जाम है। यानी ये जो दूसरा रिएक्शन है ये है भैया गलत। ये चूंकि ये ऑक्सीजन का संभारी है, इसे O18 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? O18। यहाँ पर ये क्या है, वो 18 होता है, ध्यान देना। और इसी नाते अल्कोहल एक तरीके से आप ऐसी बहुत संभारी या रेडिएटिव बोल देते हो, एक्टिव होता है। इसी नाते वो 18 के कारण ही अल्कोहल क्या होता है, एक्टिव होता है। और पीने के बाद लोगों को भी क्या कर देता है, एक्टिव कर देता है? ये क्या होता है, एक्टिव होता है। और पीने के बाद भी लोगों को क्या करता है, ये एक्टिव कर देता है। बात बराबर क्लियर हुआ, कंफर्म हुआ? आप देखोगे आपको बताया गया यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, ठीक। अगर यहाँ पर आप वो 16 लिख, ये 16 है, वो 18 हो। 16 वाला ऑक्सीजन किसके साथ जाता है, वाटर के साथ, अशुद्ध ऑक्सीजन जाता है। और इसके साथ क्या होता है, अशुद्ध ऑक्सीजन। आप एक ही ध्यान देंगे, अगर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल का रिएक्शन कराया जाए तो ज़्यादा अधिक मात्रा में कौन देगा, अधिक क्रिया कौन करेगा, प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल जो होता है 44% एस्टर देता है, सेकेंडरी अल्कोहल आपका 22% एस्टर देता है, और टर्शियरी अल्कोहल लगभग 7% ही एस्टर बनाता है। आया? प्राइमरी अल्कोहल का परसेंट 22%, 44%, सेकेंडरी अल्कोहल का परसेंट 22% और टर्शियरी अल्कोहल 7%। अगर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल में विभेद दिया जाए, ये भी विभेद लिख सकते हो कि प्राइमरी अल्कोहल 44% एस्टरीकरण क्रिया देता है, सेकेंडरी अल्कोहल 22 और टर्शियरी अल्कोहल 7% ही एस्टर बनाता है। ये भी आप लोग लिख सकते हो। बात क्लियर एकदम आया? इसमें थोड़ा सा एक काम करते हैं, मैकिन भी देख लिया, क्रियाविधि में थोड़ा सा ध्यान देंगे। वैसे बनान क्रियाविधि तो हाँ देखिए आता तो है, लेकिन देखिए यहाँ पर होता क्या है, H2SO4 क्या करता है, दो भागों में टूट लेता है, H पॉजिटिव और किसमें HSO4 निगेटिव। और क्या करता है H2SO4, ये निर्जलीकरण का कार्य करता है। इस पर आक्रमण क्या करे, पॉजिटिव आक्रमण करेगा। जैसे आक्रमण करेगा कि आपका निगेटिव हो जाएगा, अरे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। आपका जो बनने वाला कंपाउंड R, यहाँ पर OH, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ O जाए। अब देखो
इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन कहाँ अधिक है भैया? यहाँ अधिक है। कहाँ अधिक है? यहाँ अधिक है। अब अगले स्टेप में क्या करेगा? R OH, यहाँ प्रोटॉन है, यहाँ पर O एंड H, फॉरन क्या करेगा अल्कोहल के साथ? R डैश O एंड ए लोन पेयर यहाँ आएगा, सीधे जुड़ेगा और आप देखो क्या बनेगा? R C OH यहाँ पर O H R पॉजिटिव O, कितना तो समझ आएगी? अब बोल, आ गया ना? कोई प्रॉब्लम? अब क्या होगा? अब क्या होगा? एक पॉजिटिव नेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज, महा टेंशन, महा टेंशन। एक तो गरीब बेचारा, पहले से इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसके बाद क्यों पॉजिटिव चार्ज छोड़ दे रहे हैं? गरीब आदमी है और अधिक धक्का मार दे रहे हो, बेचारा क्या करेगा? मरेगा? नहीं मरेगा। ये क्या करेगा? मिनिमाइज करने का प्रयास करेगा, यानी अपने चार्ज को क्या करेगा? मिनिमाइज करेगा कि फौरन यहाँ से प्रोटॉन लेगा, एक पॉजिटिव बनेगा, ये कहाँ आके मिल जाएगा? यहाँ मिल जाएगा। आप देखो अगले स्टेप में क्या होगा? R यहाँ पर OH, यहाँ पर आपका O, यहाँ क्या है? R डैश O यस। अब देखो यहाँ से फिर टेंशन शुरू हो गया बेचारा कि फौरन क्या करे? वाटर मॉलिक्यूल निकाल देगा और आपका जो बनने वाला एकदम R यहाँ पर O यस O R प्लस क्या हो गया? यहाँ क्या बन गया? मध्य में कार्बोक्सिलेट बन गया। अब देखो इसको मिनिमाइज करने के लिए एक फॉरन इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, देखो लोन पेयर है नहीं है, कि अपना इलेक्ट्रॉन देगा और एक प्रोटॉन कहाँ आएगा? ये पर जाएगा और सीधे सीधे इसको यहाँ सीधे ये बॉन्ड लेस हो जाएगा। R आप देखो C O R डैश और यहाँ से क्या निकल गया? प्रोटॉन यहाँ भाग लिया था, फिर प्रोटॉन आ गया। अब यही जो पॉजिटिव आयन पुनः HSO4 से टर्मिनेशन स्टेप में H पॉजिटिव HSO4 निगेटिव से अब क्रिया करके H2SO4 के रूप में पुनः परिणित हो जाएगा। ये आपका क्या होता है? एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन होता है, ठीक है ना? आया? तो पहला चीज मैं किसके कारण? OH KH के कारण किया पढ़ा रहा था। आज मैंने केवल आपको दो रिएक्शन बताया, एक तो एक्टिव मेटल से और दूसरा आपको मैंने बताया अल्कोहल से रिएक्टर अभिक्रिया। अब इसके बाद अगला जो है नेक्स्ट टर्म में देंगे। तब तक आप लोग इसे देखते रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।